एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर मेरी बात कुछ लोगों से होती है, तो जब भी बातें होती है तो अच्छी ही बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं। अब लोग ये भी जानते हैं कि मैं पॉजिटिव बातें करती हूँ, तो लोग मुझसे अपनी मेरी राय भी जानना चाहते हैं, अपनी भी बातें शेयर करते हैं। अक्सर मुझसे मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो ऐसी ही बातें होती हैं, या फिर मेरे जान पहचान के भी लोग मिलते हैं तब भी मुझसे शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, अपने अनुभव के आधार पर मैं लोगों को कुछ बता पा रही हूँ। तो लेकिन मैं एक चीज़ गेस करती हूँ ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों के भी हो, अभी अब आप लोगों के भी अंदर हो ये चीज़ें, जो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं बहुत सारे लोग जब परेशान होते हैं ना, पूछते हैं, तो मैं ये पूछती हूँ कि अच्छा क्या कुछ करना है, डिसाइड किए हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है। तो मतलब ऐसा सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जवाब ये आता है, अरे कर लेंगे कुछ भी। अच्छा ये वाला अभी काम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं होगा तो और दूसरा कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब बहुत सारे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपके भी मन में ऐसी चीजें हैं कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो मान के चलिए ना कि आप हमेशा भटकते रहेंगे। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, हमेशा एक लक्ष्य पर फोकस करिए। अरे वो तो बहुत बात की बात है कि अगर हम वहां पे एकदम से सक्सेस नहीं हुए, या हम हो सकता है दूसरे किसी चीज के लिए बने होते हैं, हम गलत जगह ट्राई करते हैं, तो वो अपने आप ना, जब आप मेहनत करते हैं ना, कड़ी मेहनत करते हैं और गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से मेहनत आप कर रहे हैं और आपको बनना कुछ और है, तो मान के चलिए ना कि वो डायरेक्शन अपने आप, ये जो प्रकृति है ना, वो मोड़ देती है, आपको सही रास्ते की तरफ मोड़ देती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अक्सर ऐसे कुछ मतलब होते हैं ना, डिसीजन ऐसे होते हैं जो मैं नहीं ले पाती हूँ। जैसे लाइफ के लिए कहिए या पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं बात करूँ, या और भी बहुत सारी मैं बात करूँ, जिसका डिसीजन मैं नहीं ले सकती थी कभी, या सक्षम नहीं थी, या बड़ा सोच नहीं पाती थी, बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए सोच नहीं पाती थी। बड़े बड़े काम, जैसे अभी जैसे मैं जमीन लिया, गाड़ी लिया, तो इन सब चीजों के लिए ना मैं सोच नहीं पाती थी कि इतने बड़े काम मैं करूंगी तो कैसे मैं पैसे भरूंगी, क्या मुझे आइडिया भी नहीं कुछ था। और अपनी लाइफ में को भी एक नया आयाम देने के लिए कि एक डायरेक्शन दिया जाए, तो वो भी मैं नहीं सोच पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं भी ऐसे कंफ्यूज। तो जब मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ और मेहनत बहुत ज्यादा होती है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, लाइफ को बेहतर करना है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, तो मेरे साथ क्या होता है कि ऐसी कोई घटना होगी, और वो बहुत अप्रिय घटना होती है, जो मुझे बिल्कुल भी, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसी कोई घटना होती है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, मतलब बहुत बुरा एक तरह से होता है मेरे साथ। ऐसा अगर होगा, कुछ ऐसे लोग मिल के अटैक करेंगे मेरे ऊपर, या कुछ ऐसी चीजें जिसकी कभी उम्मीद ना की जाए, तो फिर मेरा ये ऐसा होता है ना, फिर मेरा मन हटता है वहां से, उन जगह से मन हटता है जहां पे मैं फालतू लगा के बैठी थी, जहां पे मैं फालतू जगह में पड़ी थी, जहां पे फालतू जगह में आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहां से मेरा मन हटता है। और फिर मेरे सामने बस वो रास्ता सूझता है जिसके लिए मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी, तो फिर मैं उस रास्ते पर चलने लगती हूँ और फिर सक्सेस मिल जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो फिर मुझे बहुत आहत जब हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो फिर मैंने एक डायरेक्शन चुना कि मुझे नौकरी करनी है। अब देखिए, अब यानी कि मुझे नौकरी मिलनी थी, तो फिर मेरा डायरेक्शन हुआ। अब ये एक कटु अनुभव भी हुआ साथ में, बहुत सारे लोगों ने इतना जो मुझे कहा, भला बुरा कहा, पीछे पड़े लोग, तो ये मैं मानती हूँ कि वो एक वजह थी जो मुझे इस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरी मेहनत बहुत कड़ी होती थी, ईमानदारी से मैं मेहनत करती थी, गलत डायरेक्शन में ही सही, या जहां नहीं मुझे होना चाहिए था वहीं सही, लेकिन मेरा प्रयास क्या था कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। कड़ी मेहनत, मुझे पता नहीं रहता था कुछ ही कैसे क्या करना है, लेकिन कड़ी मेहनत, कि अगर मुझे ये लगता था कि ये चीज मुझे करना है, अच्छा इतना करेंगे, ये चीज अगर ऐसे सीख लेंगे, कर लेंगे, तो मुझे ये चीज आ जाएगी, तो फिर मेरी कड़ी मेहनत जारी हो जाती थी। लेकिन मैं उस चीज के लिए नहीं बनी थी, मेरी जगह कहीं और थी, लेकिन मैं हट नहीं पा रही थी। तो फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो समझिए कि एक शुभ संकेत होता है भगवान का, कि आपको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो बस ये मतलब कहने का मतलब है कि आप, जैसे मैंने लोगों को सुना कि कर लेंगे कुछ भी, तो आप लोग 10 तरह की बातें अपने मन में मत पालिए, और एक डायरेक्शन को चुनिए। और अगर जीवन में कभी कुछ बहुत बुरा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता, अभी भी ऐसा होता है, कि मैं कोई भी काम करने जाऊं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, पहले से बहुत प्लानिंग की रहती हूँ कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसमें विघ्न बाधा आना मतलब एकदम से तय है। और ये चीज अब मैं जान गई हूँ। पहले तो मैं बहुत होपलेस होते आ रही थी, एकदम छलनी होता था कलेजा, कि क्यों ऐसा, मतलब कोई भी काम करने जाओ तो मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ऐसा क्यों। लेकिन अब मैं जान गई कि मेरा लक्षण है कि हमेशा कोई भी चीज तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा परेशान होना ये शुभ का लक्षण है मेरे लिए। तो ऐसे ही ना आपके भी जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये विश्वास मानी होती हैं, और ये कब होती है? जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं।
तो डायरेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन बस यही है कि ईमानदारी से मेहनत करिए। भगवान सुनते हैं, एकदम से सुनते हैं, प्रकृति सुनती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका मतलब कहते हैं ना कल्पना वाली चीज है, और किसी से कहेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, ऐसे आभास होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये कब होती हैं? बस जब बहुत तकलीफ आपको मिले, अब उसमें आप धैर्य रखे हैं, अपने जीवन को एकदम से खत्म हो गई थी जिंदगी तो उठा के खड़ा किए अपने आप को, वो जो अनुभव होता है, फिर उसके बाद समाज या परिवार या कोई भी ऐसा इंसान आता है, कोई भी जो आपको बहुत तकलीफ देके जाता है, तो वो एक अनुभव, फिर उसमें से आप निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार जो कहते हैं ना, बार बार जो मैं कह रही हूँ, कहने का मतलब कि आपके ऊपर चीजें हो रही हैं लेकिन बार बार आप निकल रहे हैं। अब उस निकलने में जो जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो जो क्रियाएं कर रहे हैं, अपने दिमाग से कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है, कैसे सही करना आप जानते हैं। जो जो कर रहे हैं वो हमें एक ऐसा इंसान बनाता है जो हमें अध्यात्म की तरफ जोड़ता है। ये विश्वास मानिए, मेरा अनुभव है। और फिर जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, लेकिन ईमानदारी, बार बार मैं कह रही हूँ ईमानदारी, कतई भी किसी के लिए भी ऐसी बातें ना हो कि आहत हो कोई, या धोखेबाजी वाली बात किसी के लिए ना हो। आपके साथ धोखा हो सकता है, होने दीजिए, जो भी हो रहा है आप किसी के साथ नहीं करेंगे, इतना तो अपने मन में तय करिए। तो जब ऐसी चीजें होने लगती हैं तो फिर वही बात है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं प्रकृति से, अपने आप से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर बात है भाई वो है कि आप गलत भी जगह जा रहे हैं तो कुछ ऐसा बहाना बना के, कुछ ऐसा माहौल ऐसा बनेगा कि आप सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत ईमानदारी से हो रही है, कड़ी हो रही है। तो ईमानदारी का किया हुआ मेहनत और कोई भी चीज कहीं जाता नहीं है, वो आपको मिलता जरूर है, चाहे किसी भी तरह से मिले। हाँ, कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सीधे साधे हैं, परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में सच्चे इंसान परेशान रहेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि आज भी कर्म का ही फल सबको मिलता है। आज भी इस ऐसी कोई बात नहीं है कलयुग है तो आपके साथ बुरा ही होगा, नहीं, वो कुछ बुरे चीजें होंगी, आप परेशान होंगे, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। और इंसान वही जीतता है जो ईमानदारी से है। ये मेरा अनुभव है, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को ये चीजें कहते हुए सुनी भी है, और मेरा खुद का अनुभव भी है। इसीलिए होपलेस होने की कहीं से जरूरत नहीं है। ये जिंदगी जो है ना, एक किताब की तरह है, सादा पन्ना है, इसमें भरते जाइए, रंग भरिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि अपनी जिंदगी में को खूबसूरत रंगों से सजाइए। क्यों मतलब सूनापन ला के बैठे हुए हैं अपने मन में, जिंदगी में क्यों? किस चीज की उदासी है आपको? इंसानों का मोह माया है। ये इंसान जो कभी भी आपके हुए नहीं, एक जानवर तो हो सकता है आपका, लेकिन इंसान तो कभी किसी के नहीं होते हैं, उसका मोह माया है, जिसने कभी आपको एक झटके में झटकार दिया, अपने जीवन से त्याग कर दिया, निकाल के फेंक दिया मक्खी की तरह, उसका मोह माया कर रहे हैं। अरे ऐसे इंसान को तो पलट के नहीं देखना चाहिए। ऐसे इंसान अगर दोबारा आपके कदमों में आके माफी भी मांगे तो भी आपको कतई माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भी स्वाभिमान है, आपका भी ईमान है। अगर उससे कोई छेड़खानी करता है तो कतई आपको माफ नहीं करना चाहिए। अपना वजूद एक कायम करिए, खुद गर्ज बनिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, जो भी है मैं खुद सक्षम हूँ। और विश्वास मानिए कि मैं बताती हूँ कि आप सक्षम हैं हर चीज करने में। बस वही बात है कि अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं आप, अपने आप को अपने से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, अध्यात्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं, प्रकृति से नहीं जोड़ पा रहे हैं, परमात्मा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। करिए, ये सारी चीजें होती हैं, ये कोई भी मिथ्या नहीं है, इसमें सब चीज होती है। और जब आप ऐसा कर लेंगे, इतना सुकून आपको अपनी जिंदगी में मिलेगा। लोगों की नजर में तो लगेगा अरे इसका तो कोई नहीं है, अरे इसको तो इसने छोड़ दिया, ये समाज में इसकी बड़ी बुराई हो रही है, बेइज्जती हो रही है। मेरे साथ भी ऐसा है, मैं अपनी ही बात अगर करूं तो कुछ लोग खुश होते होंगे, अरे इसके साथ तो कोई नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये नहीं जानते कि उसके साथ तो पूरी दुनिया है। उसके साथ तो ऐसे हैं जो पूरे दुनिया का बेड़ा पार लगा रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे साथ हैं। परमात्मा है आपके साथ, ये प्रकृति आपके साथ है, आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। और जो सोचेगा वो खुद भस्म हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को क्यों, कैसे आएंगी? आप अपना कर्म सही रखिए, होती हैं चीजें, पासा पलटते देर नहीं लगता। आपका जो जीवन है ना, अभी बहुत खराब चल रहा है, पलटते देर नहीं लगेगी। कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। इसी जन्म में सबको भोगना रहता है। ये कहने की बात होती है कि अगले जन्म ये भी, जो भी है भोगना तो है, इस जन्म भोगिए चाहे अगले जन्म, जो भी है भोगिए, भोगना तो है। लेकिन यही कहते हैं ना, पासा पलटते देर नहीं लगती। आप बस कर्म करते जाइए, बस ईश्वर के ऊपर एकदम से छोड़ दीजिए। कहते चरणों में, जैसे भगवान है, कल्पना करिए उनके चरण है, उसमें मैं अपने आप को एकदम से डाल दी हूँ। अब मेरा कोई नहीं है, जो करना है कर लीजिए भगवान, जो करना है कर लीजिए भगवान। इस तरह से एकदम आत्मा से बात करिए आप भगवान से। देखिए ना, भगवान आपका बेड़ा ऐसा पार लगाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन बस आपके कर्म रुकने नहीं चाहिए, हिम्मत मत हारिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, बताने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन वही बात है कि आप लोगों का भी समय जो है ना बड़ा अनमोल है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो मैं भी चाहती हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ।